बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 15 शाबान की रात की इबादत करना और अगले दिन रोज़ा रखना, बहुत से लोग इसको बिदअत कहते हैं और ये कहते हैं कि इसके लिए कोई सही हदीस मौजूद नहीं है और सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं और ज़ईफ़ रिवायात से इबादत साबित नहीं हो सकती। उनके लिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि नफल इबादत तो साबित होती है, चाहे ज़ईफ़ हदीस ही क्यों ना हो। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये ज़ईफ़ हदीस से साबित है, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये ज़ईफ़ आपको किसने बताया कि ये ज़ईफ़ है, ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये हसन है, ये सही है? तो आका अलैहिस्सलाम ने तो अपनी किसी रिवायत पर, किसी हदीस के बारे में ये नहीं फरमाया कि मेरी ये रिवायत ये सही होगी, ये हसन है, ये ज़ईफ़ है, ये मौज़ू रिवायत है। तो कुल हदीसें जितनी भी हैं वो हदीस होती है, आका अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज होते हैं और इस पर ये जो हुक्म है ये भी एक बिद्दत है। ये बात याद रख लें कि जो इस रात की इबादत को बिद्दत कहते हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हदीसों की ये तकसीम कि ये हदीस सही है, हसन है या ज़ईफ़ है या मौज़ू रिवायत है, ये तकसीम जो है, कैटेगरीज़ जो बनाई गई हैं, ये बिद्दत है। आका अलैहिस्सलाम ने इस तरह की कोई तकसीम नहीं की, सहाबा किराम ने ऐसा कोई हुक्म नहीं लगाया, ताबईन की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं लगाया गया। अब ये बाद के ज़मानों में जब मुहद्दिसीन आए तो उन्होंने रावियों की चैन को देखा कि आपने किससे रिवायत किया, आपने किससे किया, उसने किससे किया, उसने किससे किया, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलाम तक ये बात चली गई। तो उन रावियों की सकाहत को देखा गया कि वो कितने काबिल भरोसा, कितने काबिल एतबार और कितना सच बोलने वाले हैं, कितने ईमानदार और नेक हैं। उनको देखते हुए कैटेगराइज़ किया गया कि ये इन रावियों से मिलने वाली हदीस सही होगी, ये हसन होगी, ये ज़ईफ़ होगी। अब ये जो लोग कहते हैं इमाम बुखारी को मानते हैं, बुखारी को मानते हैं, ये बाकी सारी बिदअत हैं, तो ये जो इमाम बुखारी ने जितनी रिवायतें कोट की हैं ये सारी की सारी इमाम बुखारी के इज्तिहाद पर सही हैं। हो सकता है कि इन्हीं रिवायात को कोई दूसरा मुहद्दिस हसन के दर्जे में ले ले, ज़ईफ़ के दर्जे में ले ले, और ऐसा बारहा होता है कि एक हदीस एक ही सनद से जब आई होती है तो एक मुहद्दिस उस पर सही का हुक्म लगाता है अपने इज्तिहाद से, कोई दूसरा मुहद्दिस उसको हसन कह देता है, तीसरा मुहद्दिस उसको ज़ईफ़ कह देता है और हो सकता है कि चौथा मुहद्दिस उसको मौजू करार दे दे, क्योंकि मौजू उस वक्त रिवायत बनती है जब रावियों में कोई एक बंदा ऐसा हो जिसका किज़्ब साबित हो, झूठ साबित हो, तो वो रिवायत नहीं ली जाती, उसको मौजू के दर्जे में लिया जाता है। तो बस ये मैं बात करना चाहूँगा कि लोगों को खामखा में इस तरह से उलझा देना कि ये ज़ईफ़ हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है। बिलउमूम मैंने एक सर्वे किया सोसाइटी में, मैंने जिस बंदे से भी पूछा कि ज़ईफ़ हदीस क्या होती है तो वो ज़ईफ़ हदीस का माना ये समझता है कि ये ज़ईफ़ हदीस क्रॉस, मतलब ये कि ये हदीस ही नहीं होती, और सही हदीस का मतलब वो दुरुस्त के माने में लेता है कि ये टिक है, यानी कि ये हदीस है, जबकि इसका माना हरगिज़ ये क्रॉस या टिक नहीं होता, बल्कि सही हदीस का मतलब ये होता है कि जो रावियों जैसे सेहत होती है, सेहत से है, और ज़ईफ़ आपकी जिस्मानी कमज़ोरी से है कि जैसे वालिदैन ज़ईफ़ हो जाते हैं। अब वालिदैन ज़ईफ़ होते हैं तो आप उठा के बाहर तो नहीं फेंक देते उनको, वालिदैन फिर वालिदैन ही रहते हैं। वो एक वक्त था कि वो सही थे, उनकी सेहत अच्छी थी, आज उनकी जो है वो कमज़ोरी आ गई है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर ईमानदारी की सेहत देखी जाती है, सच्चाई की सेहत देखी जाती है कि कोई सच बोलने में रावी कितने सच्चे हैं। तो जो बहुत ज़्यादा सच्चे लोग थे उनकी जो रिवायत है वो सही के दर्जे में चली गई, फिर जिसमें कोई कमज़ोरी नज़र आई, हाफ़ज़ा कमज़ोर था या और कोई ऐसी बात थी, तो वो उसको फिर हसन के दर्जे में ले आए, फिर उसके बाद ज़ईफ़ की कैटेगरीज़ में ले आए उनको। तो ये मैं कभी इस पर तफसील से बात करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग किसी भी पर इतलाक़ लगा कर हदीस पर कि ये ज़ईफ़ हदीस है और लोगों को कहते हैं कि ये मन गढ़ंत है और इस रात की इबादत करना बिदअत है, ये बिल्कुल नाजायज़ है। अगर वो इसको मना करार देना चाहते हैं किसी भी चीज़ को मकरूह के दर्जे में या हराम के दर्जे में, तो उनके लिए ज़रूरी है कि हदीस सही या हदीस हसन से उसे साबित करें। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।